कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत का 101 आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपका रियल पेपर, इसे आपको फेक पेपर नहीं समझना, बड़ी मुश्किल से लाए पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और पूरा पेपर हम आपका कराने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, क्योंकि बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला है। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहला था कभी शब्द से द्वितीय व्यक्ति रूप की, तो इसका आपका अवसर था कभी, बाता कभी, और साता कभी ना, और दाता कभी है। ठीक है, इसके जो उत्तर है वो हम बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। बालकस्य इतस्मिन् शब्द व्यक्ति अस्ति, तो आपको बताना बालकस्य में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है, प्रथमा या द्वितीय या सप्तमी। फिर तीसरा आता पित्रा शब्द व्यक्ति अस्ति, तो आपको बताना कि पित्रा में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा या पंचमी। फिर आपका चौथा आता राम शब्दे षष्ठी व्यक्ति रूप अस्ति, तो आपको बताना कि राम में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति रहेगी। ठीक है, आप राम रहेगी, रामम, रामेण या रामस्य। और फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपको बताना कि इसमें अव्यय कौन नहीं है। और छठवां देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आपका आता विशाला ग्राम इत्यस्मिन् भदेव डॉट विशेषणम अस्ति। फिर दूसरा आता है सुलभा इत्यस्मिन् विलोम पदम अस्ति, तो आपको यहाँ पर सुलभा का विलोम पद लिखना है। फिर तीसरा आपका देख लीजिए। चौथा आता बानवाय इत्यस्य बिलागे पदम अस्ति। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, तो पाँचवा देख लीजिए। छठवां आता बनम इतस्य पर्या पदम अस्ति। ठीक है, आपके यहाँ पर रेगिस्तान हो जाते हैं। फिर आपकी आती है एक मिलनम कृत, यानी आपकी आती है सही जोड़ी। पहले आती महेंद्रा इत्यादि, जगन्नाथा, पितराव और गुरु दक्षिणा और तिरुभवनम, इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, इस साइड आपको मैच करना है, तो देख लीजिए। और फिर आपका आते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। आपके एक वाक्य में उत्तर दिखे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आपका पूरा 101% आपका रियल पेपर। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर स्टूडेंट को आपका यही पेपर आएगा, इसकी हम आपको 101% आपको गारंटी दे सकते हैं। फिर आपके आते हैं आमना आते हैं। ठीक है, तो आमना देख लीजिए। पहला आता है पश्यन्ति इत्यस्मिन् पदे दृश्य धातु अस्ति। फिर दूसरा आता सुपुत्रा इत्यस्मिन् पदे सु उपसर्गा अस्ति। फिर तीसरा आता हताम इत्यस्मिन् पदे लेटर डकारा अस्ति। और चौथा आता अपठताम इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। पाँचवा आता अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा नास्ति। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं। फिर आपका छठवां प्रश्न आता, तो छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। और सातवां आता बाल भवात हिमकराकुत विराजते, अथवा आता सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य की मूत्र। ठीक है, मूत्र रदाति। फिर आपका यहाँ पर आता आठवां केन समामस्ति, अथवा आता मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिति भवती। फिर आपका नौवां प्रश्न आता, नौवां देख लीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है 11वां और 12वां, तो जल्दी से देख लीजिए, आपको यही पेपर आपका आने वाला। ठीक है, हम बड़ी मुश्किल से ला पाए हैं। फिर 13वां देख लीजिए, जिसमें आपको 13वें प्रश्न में आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं। 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए, तो इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, आप चलिए आपका 15वां प्रश्न आता है। 15वें प्रश्न में देख लीजिए, जिससे आपके आते हैं रेगिस्तान। फिर आपका आते हैं, ठीक है, घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम अनुसारण, यानी आपको जो घटना वो आपकी दी है, तो इसे आपको क्रम में लगाना है। पहले क्या हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर 17वां आता है, तो इसमें आपको 2 करने, वाक्य को आपको परिवर्तन करके लिखना है। 18वां देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसके आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये आपके प्रश्न है, तो इनके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, गद्यांश में छाँट कर। फिर आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न आता, तो 19वां प्रश्न देख लीजिए, ये आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 20वां प्रश्न, तो 20वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, और इसके आप प्रश्न भी देख सकते हैं, जो कि आपका नाटक दिया, तो इस नाटक को पूरा आपको पढ़ लेना है। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। पूरा आपका 101 रियल पेपर हम आपको फिर से बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है 21वां प्रश्न, 22वां और 23वां। 22वें में आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पद लिखना है, और 23वां देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं की संस्कृत का। और जो इसका सॉल्यूशन वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।